आज मुस्लिम समाज आक्रोशित है, सभी मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं और एकजुट होकर जवाब देने का काम करेंगे उनको। हमारे साथ लगभग 90% मुस्लिम भाई। हमको लगता है कि यहाँ से 5 लाख से भी ज्यादा वोटों से माननीय हम लोग के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जीतने का काम करेंगे। खेसारी लाल क्या है खेसारी लाल क्या है उसकी समाज में हैसियत कुछ नहीं है, 0% सन्नाटा है वो का यहाँ रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। हमको लगता है कि 10 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ जुटेंगे, ये एरिया कम पड़ जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। शोक आरोप भी था कि डूबती नैया पार लगाने नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री प्रखंड और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पहचानने का काम कर रहे हैं, गरीबों की आवाज़ सुनने का काम कर रहे हैं। वीआईपी लोगों के लिए तो बहुत लोग आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक कहाँ कोई बढ़िया नेता आया था। वो टेक तोड़ने का काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधान। नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम आपको देख रहे हैं। अभी हम सिवान जिला के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र और गोरियाकोटी प्रखंड में स्थित है और कल यहाँ पे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन है और आगमन को लेकर कैसे तैयारियां चली, कैमरामैन से कहेंगे एक बार विकास करे वो दिखाएगी कैसी तैयारियां चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल आने वाले हैं और यहाँ पे तमाम कार्यकर्तागण है और हम इन सबसे जानकारी लेंगे कि कैसी तैयारियां चल रही है, क्या कुछ है। सबसे पहले तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम जसवंत कुमार सिंह है। हम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, सह शक्ति केंद्र प्रमुख भी हैं। कैसी तैयारियां चल रही है यहाँ पे? तैयारी तो बहुत जोर शोर से है। ये गोरियाकोटी विधानसभा के लिए बहुत गर्व की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का इस गोरियाकोटी की धरती पर आगमन हो रहा है। इससे बड़ा गर्व की बात हम लोग के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है और हमें लगता है कि पूरे बिहार का यहाँ रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। हमको लगता है कि 10 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ जुटेंगे, ये एरिया कम पड़ जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। इतना भीड़ हो जाएगा? बहुत 10 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ जुटेंगे। 2 लोकसभा को जोड़ के यहाँ पे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बीच पड़ रहा है महाराजगंज और सिवान। जितने यहाँ कुर्सियां लगी हैं, ये गोरियाकोटी विधानसभा की जनता से ही कुर्सियां भर जाएगी। उसके बाद का हमको नहीं पता है कि लोग कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन गोरियाकोटी से जितना लोग आ रहा है, ये कुर्सी जितनी लगी है गोरियाकोटी विधानसभा की जनता से ही भर जाएगा। इतनी भीड़ हो सकती है? कैसे दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि विपक्षियों ने भी अपना प्लान, उन्होंने भी अपनी रणनीति रच रखी है। आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है, कितना जोश है। जब से लोग को पता चला है कि गोरियाकोटी की धरती अंगिया में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, लोग इतना अति उत्साहित हैं कि अगर लोग बोल दिया जाए तो एक दिन पहले रात में ही आज यहाँ रहने के लिए लोग तैयार हैं। इतना लोग जोर शोर से, कोई गाड़ी उड़ी कुछ नहीं, अपने गाड़ी और अपने संसाधन से लोग यहाँ आने के लिए तैयार हैं। कोई बिना व्यवस्था के भी लोग पहुंचने के लिए तैयार है। मतलब एक और लग रहा था कुछ लोगों का, विपक्षियों का आरोप भी था कि डूबती नैया पार लगाने नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। अरे यहाँ से जो हम लोग के प्रत्याशी हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, ऐसे भी बहुत वोट से चुनाव जीते, लेकिन अगर माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है तो हमें लगता है कि 4 लाख पार का हम लोग ने नारा दिया है वो अब सच साबित होने लग रहा है। 4 लाख पार नहीं, हमको लगता है कि यहाँ से 5 लाख से भी ज्यादा वोटों से माननीय हम लोग के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जीतने का काम करेंगे। पर जातीय समीकरण महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पार्टीगत नहीं हो रहा है, यहाँ पर राजपूत बनाम भूमिहार हो चुका है। कोई जातिगत नहीं है। हम लोग जमीनी स्तर पर काम करने वाले हैं। हम लोग एक एक आदमी से मिल रहे हैं। जाति की बंधन टूट चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर सारी जाति के लोग एकत्रित हैं और हमको लगता है कि आप 4 जून को परिणाम देख सकते हैं। 4 लाख नहीं, 5 लाख से भी ज्यादा वोटों से माननीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल विजयी होकर यहाँ से जाएंगे। जो 400 का पार है माननीय श्री प्रधानमंत्री जी का, वो तो एकदम तो अभियान चल रहा है। 400 पार है, इसमें कोई शक नहीं है। हम यहाँ का बात कर रहे हैं, यहाँ भी 4 लाख पार है। 4 लाख पार है। हाँ। दूसरे भी, आपका नाम क्या होगा भैया? जी, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता समाज सेवी प्रेमराजन उर्फ टिंकू सिंह, प्रखंड लकड़ी नवीगंज। जी, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या कहना है आपको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहाँ पे शायद कोई भी प्रधानमंत्री पहली बार आ रहे हैं गोरियाकोटी प्रखंड के अंतर्गत? ये हमारा सौभाग्य है। अभी तक जिला स्तर पे ही आए थे, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं आए थे। हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को उनका स्वागत करने का मौका मिलेगा, ये मेरे लिए सौभाग्य है। पर विपक्षी तो कह रही है कि अब दौर हम लोगों ने ऐसा ला दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रखंड स्तर पे आना पड़ रहा है और ऐसी दौर लाएंगे कि पंचायत स्तर पे आएंगे। हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री प्रखंड और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पहचानने का काम कर रहे हैं, गरीबों की आवाज़ सुनने का काम कर रहे हैं। वीआईपी लोगों के लिए तो बहुत लोग आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक कहाँ कोई बढ़िया नेता आया था। वो टेक तोड़ने का काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री। उनके पास भी तो राहुल गांधी है, वो क्यों नहीं बुला लेते हैं? और जो आप कह रहे हैं, थोड़ी देर अपने सवाल कर रहे थे कि विपक्षियों ने बहुत सारा प्रोग्राम बना रखा है इस कार्यक्रम को फॉलोअप करने के लिए, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। खेसारी लाल जी आने वाले हैं, सुना है? खेसारी लाल क्या है खेसारी लाल क्या है उसकी समाज में हैसियत कुछ नहीं है, 0% सन्नाटा है वो। कलाकार है भोजपुरी इंडस्ट्री का। तो कलाकार का क्या मतलब? वो कलाकार का भीड़ तोड़ने के लिए नहीं, नरेंद्र मोदी से सच्चाई है, लेकिन भीड़ तोड़ने के लिए तो हो ही सकता है। पहली बात की प्रशासन उनको अनुमति नहीं देगा। नियम के अनुसार जहाँ भी प्रधानमंत्री कार्यक्रम होता है उसके इर्द गिर्द 20 किलोमीटर के एरिया में कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है। तो खेसारी लाल का तो प्रोग्राम का सवाल ही नहीं हो रहा है। और फॉलोअप करने की बात है तो प्रशासन की वो मर्जी है, प्रशासन परमिशन देगा कि नहीं देगा वो तो उसके हाथ में है। अब महाराजगंज लोकसभा के अंतर्गत आते हैं जी।
क्या लग रहा है लोकसभा का माहौल कैसा लग रहा है आपको? माहौल क्या है? माहौल कुछ नहीं है, जातीय समीकरण पे घबरा रहा है, कह रहे कुछ हैं नहीं है, कोई जातीय समीकरण नहीं है, ये दिखावे में है जातीय समीकरण। सब लोग मोदी जी के साथ है। जातीय समीकरण का बात कर रहे हैं तो हमारे लकड़ी नबीगंज में नहीं और ना ही गोरिया कोठी में, ना ही बसंतपुर में, पूरे सिवान जिला में नहीं, पूरे बिहार में यह कार्य हो रहा है। आज मुस्लिम समाज आक्रोशित है, सभी मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं और एकजुट होकर जवाब देने का काम करेंगे उनको। हमारे साथ लगभग 90% मुस्लिम भाई हैं, दोस्त है मुस्लिम, उनका पोस्ट आता था, लगातार सपोर्ट में आता था, लगातार आज विरोध में रहता है। इससे अनुमान नहीं लगता है। आपने बोला हमारा दोस्त है मुस्लिम, सोशल पर मीडिया तमाम आरोप लगते हैं मोदी जी पर कि ये हिंदू मुस्लिम के लड़ावा चलाते हैं बीजेपी जी वाले। नहीं, मोदी जी जब कोरोना काल में सबके खाते में 500 रुपए दे तो किसी जात का जान के नहीं दिए। ठीक है, जनधन अकाउंट खोले तो किसी जात का नाम पूछ के अकाउंट नहीं खोले। आज राशन 5 केजी दे रहे हैं तो किसी जात का नाम पूछ के नहीं कर रहे हैं। अगर शौचालय दे रहे हैं तो किसी जात का पूछ के नहीं दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। मोदी जी सबके हैं। पर ये आरोप, तमाम आरोप क्यों लगते हैं मोदी जी पर कि विरोधियों हिंदू का काम है मुस्लिम आरोप, को लेके? विरोधियों का काम है आरोप लगाना। ये सब जुमला है? जी बिल्कुल जुमला है। भैया से भी जानने की कोशिश, बताइए नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम प्रिंस हुआ। प्रिंस जी, जी महाराजगंज लोकसभा के अंतर्गत आते हैं। जी हम महाराजगंज जी लोकसभा के अंतर्गत आते हैं। हम एक आम आदमी हैं। हम यहाँ पे कल जो मोदी जी आने वाले हैं उनके आने की खुशी में हम लोग भी माहौल देखने आए हैं और इस बार जो भाजपा का माहौल है उसमें योगदान देने भी आए हैं। जो युवाओं का आरोप तमाम लगता है कि रोजगार को लेकर युवा बहुत परेशान है। नहीं, रोजगार में कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री के आने के बाद बहुत सारी कार्य हुए हैं अपने देश में, लेकिन जो हमारा देश पीछे गया था अभी लाते लाते यहाँ तक जो आया है, इससे हम लोग को खुशी है। यानी और आप कह रहे हैं मजबूती कि से काम 70 साल में कर रहे एक देश पीछे गया था, 10 साल में आ बिल्कुल गया गया था, बिल्कुल गया था। आज बहुत सारी चीजें प्राइवेट लोग, बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं कि हाँ, प्राइवेट हो, निजीकरण के लिए। निजीकरण हो गए। निजीकरण होने से समाज में बहुत सारी नौकरियां भी मिल रही है, बहुत ज्यादा लोगों की नौकरियां मिल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग को नौकरियां नहीं मिल रही है, युवाओं को नहीं मिल रही है। अगर सब लोग सरकारी नौकरी ढूंढता है तो ये भी गलत है। हम लोग को और टेक्निकल होना चाहिए, टेक्निकल होके और भी प्राइवेट जॉब तो करनी मोदी जी चाहिए। बोले थे पकौड़िया बेचो तो बढ़िया काम था। नहीं, मोदी जी ये कब बोले हैं? बोले हैं भाई, नहीं, मंच पे पकौड़ियाँ सीधा बोल बेचना दे भी- नहीं, अगर जो पकौड़ी बेचने लायक अगर पकौड़ियाँ बेच रहा है तो ये कोई गलत चीज नहीं है, वो भी रोजगार है। मान लीजिए उससे भी अपना भरण पोषण कर रहा है, उससे अपना घर परिवार चला रहा है। ये उसी लोग को बोले हैं कि जो बेकामयाब घर पे बैठे हैं, उनके पास कला है कि हम पकौड़ियाँ बेच सकते हैं, तो इसके लिए बोले हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट से हम उतना वाकिफ नहीं है, हम जाने भी नहीं है कि हाँ ये चीज कैसे बोले थे। खुशी मिल रहा है कि आपके क्षेत्र में आपके बहुत नजदीकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं? नहीं, इतने बड़े में पहली बार कोई प्रधानमंत्री आ रहा है। पहली बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो अभी आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा खुशी है हम लोगों को। और उनका स्वागत के लिए हम लोगों से हो सकता है वो करेंगे। जी भैया कुछ कह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए कि समाज में कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ नहीं पढ़े लिखे लोग। मान लीजिए जो पढ़े लिखे लोग नहीं है तो वो तो सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं, या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हो सकता है मोदी जी ने उनके लिए कुछ बोला हो कि आपको नौकरी नहीं मिल रहा है तो आप पकौड़ी बेच सकते हैं, हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, जनता डिसाइड करे, कमेंट में बस आएगी किसके लिए बोला उन्होंने। चलिए ठीक है, वो इंतजार रहेगा हाँ। कि जनता इस पे क्या कह रही है, क्या अपना राय रख रही है। ठीक है, लेकिन एक चीज बताइए, सेल्फ डिपेंडेंट होना गलत बात है क्या? नहीं, हमारे पास टैलेंट है, कला है कि हम पकौड़ा बेच सकते हैं। बहुत सारे काम, हम कोई भी काम करके 2 पैसा कमा सकते हैं। राहुल गांधी भी तो हैं, उनको भी तो आना चाहिए मंडल स्तर पे, गांव स्तर पे। उनके भी तो प्रत्याशी खड़े होकर रखे हैं, उनको भी तो आना चाहिए यहाँ पर। वो क्यों नहीं आ रहे हैं? ये तो सौभाग्य है, हमें खुशी है कि हमें एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम नेतृत्व कल करेंगे, उनके स्वागत हम लोग रहेंगे यहाँ पर। ये तो हमारा सौभाग्य है। चलिए, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के गोरियाकोटी प्रखंड और गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में अवस्थित है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। और नज़ारा कुछ ऐसा है कि देखिए, वहाँ पे हेलीपैड बन रहा है, वहीं पे प्रधानमंत्री जी की हेलीकॉप्टर लैंड होगी और फिर हमारे प्रधानमंत्री आएंगे और मंच को संबोधित करेंगे और तमाम जनता इन सब के बीच ही। और हम वीडियो गेन करते हैं। बाकी वीडियो हमारी कैसी लगी आप सब जरूर बताइएगा।